Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 48 of MCQ series, one of the most important series for your board preparation. तो क्वेश्चन आपके सामने है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हैज एंड योर ऑप्शंस आर हियर टू इक्वल रूट्स, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स एंड टू इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। उसके बाद से फिर इसके आंसर को और इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, अपना आंसर और अपना सॉल्यूशन मैच करिएगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, है ना। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो ए इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं। बी की वैल्यू जो होगी वो होगी 7 प्लस 7, एक्स के बगल में बी और एक्स के बगल में 7, सो बी इक्वल टू 7। एंड सी की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस 60। ओके, सो ए बी और सी की वैल्यू आपको इस तरह से मिल गई, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू माइनस 60। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जहां पे हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना हो कि इक्वल रूट्स हैं कि अनइक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं कि नहीं है। ये सब बताने के लिए हमको डी की वैल्यू निकालनी होती है और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको याद होगा तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो बी के जगह पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे माइनस 60। सो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 6 4 जार 24, तो ये हो जाएगा 240 और इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, है ना। 49 प्लस 40, हाँ 289, ये डी की वैल्यू आ गई और ये ग्रेटर देन 0 है। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए टू इक्वल रूट्स, ये तो नहीं है, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, रियल भी होंगे एंड एज वेल एज क्या होंगे, अनइक्वल भी होंगे। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा कि कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा और कब इक्वल होगा। याद रखिएगा, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, और जो रूट्स आते हैं वो रियल एज वेल एज इक्वल होते हैं। अगर डी लेस देन 0 है तब जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, नॉट रियल। ठीक है, इनको नॉट रियल बोला जाता है, इमेजिनरी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है ना, इमेजिनरी। तो ये याद रखिएगा, अगर ऐसा कहीं केस बताया जहां पे डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो नॉट रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तब उस कंडीशन में जो हमारा ये हमने लिखा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, सॉरी अनइक्वल रूट्स आते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं, अनइक्वल। ओके, सो ये कंडीशंस हैं फॉर नेचर ऑफ रूट्स। अगर आपको नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है तो ये आपके पास कंडीशन, इसको ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, इसको जरूर करिएगा। सो होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा आज का कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू। बहुत ही इजी लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको जरूर आप करिए और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।